मेटा पर यूएस कोर्ट की बड़ी कार्रवाई। न्यू मैक्सिको की जूरी ने लगाया 3100 करोड़ रुपए का जुर्माना। बच्चों के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम है खतरनाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपीटी बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं अंकिता और खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर की बात। ईरान जंग के बीच पहली बार ट्रंप मोदी में हुई बात। होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने पर बनी रणनीति। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी इसकी जानकारी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर 28 फरवरी को हुए इजराइल और अमेरिकी हमले के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की है। इस बातचीत की जानकारी भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने एक्स पर पोस्ट कर दी। दोनों नेताओं के बीच मध्य पूर्व की ताजा स्थिति पर चर्चा हुई है। इसके अलावा होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने पर भी दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत हुई है। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच की ये कॉल बेहद अहम है। बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अवरोध स्वीकार्य नहीं है। नागरिकों, कमर्शियल जहाजों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी तरह का हमला स्वीकार्य नहीं है। बिहार में मंत्री संजय सिंह पर लगे आरोपों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है और मंत्री को खुद सफाई देनी चाहिए। तो वहीं तेजस्वी ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों की बजाय अमीरों के पक्ष में काम कर रही है। अगर आरोप लगा है तो इसकी जांच तो होनी चाहिए। मामला क्या है, जांच के बाद ही जो है पता चल पाएगा। तो हमको लगता है कि गंभीरता से सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। अगर इस तरह का कोई भी आरोप है तो मंत्री जी को भी जो है आगे आकर के इसका जवाब देना चाहिए, इसकी सफाई देनी चाहिए। प्रधानमंत्री अलर्ट रहने के लिए कह रहे हैं, संकट की घड़ी में अलर्ट रहने के लिए कह रहे पीएम। देखिए, सरकारी अलर्ट नहीं रही है। अगर सरकार पहले से अलर्ट रहती तो व्यवस्था जो है बनी रहती। ये सरकार जब से आई है आम नागरिकों को, गरीबों को झेलना पड़ा है। चाहे आपने देखा होगा नोटबंदी के समय, चाहे कोविड के समय, चाहे अब गैस की किल्लत हो रही है तब। मुख्यमंत्री के ना चाहते हुए भी उनको जो है भेजा गया। और हम इतना कहेंगे कि भाई मुख्यमंत्री जी राष्ट्र अध्यक्ष बने हैं, लेकिन निर्णय जो है मुख्यमंत्री जी का नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री जी के चेहरे को आगे करके जो जनता दल यूनाइटेड में जो चंद लोग हैं, 3-4 लोग जो लोग हैं, वो नीतीश कुमार जी को आगे करके निर्णय वही लेते हैं। और जो कि बीजेपी से उनका समझौता हो रखा है कि जनता दल यूनाइटेड को खत्म करो, इसी काम में वो लोग लगे हुए हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मेटा पर यूएस कोर्ट की बड़ी कार्रवाई। 3100 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना। न्यू मैक्सिको की जूरी ने कंपनी को पाया दोषी। बच्चों के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम खतरनाक। मेटा ने किया है नियमों का उल्लंघन। ये बड़ी खबर आपको बता दें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मालिक कंपनी मेटा को अदालत ने दोषी पाया है। न्यू मैक्सिको की एक जूरी ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मेटा पर $375 मिलियन यानी कि करीब 3100 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने माना है कि उद्योगपति मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा ने बच्चों की सुरक्षा और उनकी मानसिक सेहत से जुड़े खबरों को छिपाया है और मुनाफे के चक्कर में नियमों का उल्लंघन किया है। हालांकि कंपनी ने हमेशा दावा किया है कि वो बच्चों की सुरक्षा के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करती है। अदालत ने कंपनी के सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कंपनी पर यह भी आरोप साबित हुआ है कि उसने भ्रामक और गलत जानकारी दी।
चैत्र नवरात्रि का आज 7वां दिन है। श्रद्धा और भक्ति के साथ चैत्र नवरात्रि मनाई जा रही है और इस दिन मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है, जिन्हें संकटों का नाश करने वाली देवी माना जाता है। मंदिरों और घरों में विशेष पूजा अर्चना, मंत्रोच्चार और भजन कीर्तन का आयोजन हो रहा है। श्रद्धालु व्रत रखकर मां से सुख, समृद्धि और सुरक्षा की कामना कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि मां कालरात्रि की उपासना से भय, नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं का अंत होता है। इस मौके पर देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, तो वहीं कई जगहों पर कन्या पूजन की तैयारी भी शुरू हो गई है। नवरात्रि का ये दिन शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है, जो भक्तों को जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देता है। अंधकार का नाश करने वाली, दुष्टों के हृदय में भय पैदा करने वाली, अपने भक्तों को शुभ फल देने वाली, नवरात्रि के 7वें दिन की अष्टी दात्री देवी हैं मां कालरात्रि। नवरात्रि की सप्तमी तिथि वो दिन जो काल को भी वश में कर लेता है। जब षष्ठी पर अधर्म का अंधकार छाया, तब ममतामयी मां ने धारण किया वो स्वरूप जिसे देखकर स्वयं काल भी थर्रा उठे। बिखरे हुए केश, गले में बिजली की माला और त्रिनेत्रों से निकलती अग्नि की ज्वाला। आज साधना है उस देवी की जिसे दुनिया कालरात्रि कहती है। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में भयानक है, लेकिन उनके हृदय में भक्तों के लिए अमृत भरा हुआ है। मां कालरात्रि का स्वरूप केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जीवन का सत्य समझाने के लिए है। उनका काला रंग उस शून्यता का प्रतीक है जिसमें सारी सृष्टि विलीन हो जाती है। वो गंधर्व यानी गधे पर सवार हैं, जो धैर्य और कठिन परिश्रम का प्रतीक है। उनके एक हाथ में खड्ग है जो अज्ञान को काटता है, दूसरे हाथ में लोहे का कांटा जो शत्रुओं का सर्वनाश कर देता है। मां के 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में भी हैं, यानी जो दुष्टों के लिए काल है, वही अपने भक्तों के लिए शुभकरी भी है। अध्यात्म की दृष्टि से आज का दिन सबसे कठिन और महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि जब शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे राक्षसों का आतंक तीनों लोकों में बढ़ गया था, तब देवी पार्वती ने चंड, मुंड और रक्तबीज के संहार के लिए भयंकर रूप धारण किया था। रक्तबीज के रक्त की हर बूंद से एक नया दैत्य उत्पन्न होता था, जिसे रोकने के लिए मां कालरात्रि ने उसके रक्त की हर बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया था और राक्षसों का वध कर देवताओं को भय मुक्त कर दिया था। मां कालरात्रि की पूजा विधि की बात करें तो प्रातः काल स्वच्छ कपड़े पहने, मां कालरात्रि के समक्ष घी का दीपक जलाएं, अक्षत, रोली, फल और फूल मंत्रोच्चारण करते हुए अर्पित करें। मां को लाल फूल अर्पित करें और गुड़ का भोग लगाएं। गुड़ का आधा भाग परिवार में बांटे, बाकी आधा गुड़ किसी ब्राह्मण को दान कर दें। आज के दिन काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा ना करें। शक्ति की भक्ति का ये पावन पर्व हमें जीवन का सबसे बड़ा दर्शन समझाता है। कालरात्रि यानी वो रात जो काल का भी अंत कर दे, हमें सिखाती है कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, साहस की एक किरण उसे चीरने की शक्ति रखती है। माँ का ये रौद्र रूप हमारे भीतर के क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी राक्षस को खत्म करने के लिए है, जो हमारी प्रकृति के मार्ग में बाधा बनते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो शनि के दोषों को दूर करने और तांत्रिक साधना में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आज की रात को महारात्रि कहा गया है। लेकिन एक साधारण भक्त के लिए तो माँ का प्रेम अटूट है, जो श्रद्धा से माँ को गुड़ का भोग लगाता है और लाल फूल अर्पित करता है। माँ उसके जीवन की सारी बाधाएं हर लेती है, अकाल मृत्यु का भय मिट जाता है और शत्रुओं के षड्यंत्र धूल में मिल जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। गुजरात के गिर क्षेत्र से आने वाले सिद्धि समुदाय के रोहित मजगुल ने दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद उनकी मेहनत रंग लाई। अब वो विदेश में प्रशिक्षण लेकर एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी कर रहे हैं। जामुर के युवाओं में भी खेलों को लेकर नया जोश देखने को मिल रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। गुजरात के गिर क्षेत्र के एक छोटे से गांव से निकलकर सिद्धि समुदाय के रोहित मजगुल अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। दिसंबर 2025 में उन्होंने राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। अब वो विदेश में प्रशिक्षण ले रहे हैं और एशियाई खेलों व कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए चयनित हो चुके हैं।
आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अपनी मेहनत और लगन के दम पर रोहित ने जो सफलता हासिल की है वो उनके परिवार के साथ साथ पूरे समुदाय के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत बन गई है। उन्हें बहुत मेहनत की है। उन्हें दिन नहीं देखी, रात नहीं देखी, माँ बाप का लाड नहीं देखा और कुछ नहीं देखा इसमें। इसलिए वो आगे बढ़ता गया, मेहनत करता गया और बढ़ता गया। उसको हमदर्दी थी कि मैं आगे बढ़ूँ, कुछ बनूँ और मेरे को मैं दिखाऊं दुनिया को कि मैं देखो मैं ऐसे पढ़कर बड़ा हूँ। बेटा आगे जाता है तो बहुत अच्छा है, समाज में सपोर्ट मिलता है हमको और खुशी बताते हैं सब। रोहित की सफलता के पीछे एक बड़ी कहानी भी है जो जाम्बुर गांव में सामने आई है। मिनी अफ्रीका के नाम से मशहूर इस इलाके में अफ्रीकी मूल के सिद्धि समुदाय के युवा अब खेलों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आश्रम शाला हॉस्टल स्कूल में बच्चों को कई खेलों की ट्रेनिंग दी जा रही है, जहां से नए खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। कोच अफरुद्दीन चौवाट, जो खुद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हैं, बताते हैं कि राज्य सरकार के सहयोग से इस समुदाय के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को शुरू से ही पहचान कर उन्हें छात्रवृत्ति, स्पोर्ट्स हॉस्टल और विशेष अकादमियों के जरिए ट्रेनिंग दी जा रही है। प्राकृतिक खेल प्रतिभा, सही ट्रेनिंग और बढ़ते सहयोग के दम पर सिद्धि समुदाय के युवा अब अपने हुनर को अवसर में बदल रहे हैं। रोहित जैसे खिलाड़ियों से प्रेरणा लेकर ये युवा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात से बड़ी खबर। गुजरात विधानसभा में यूसीसी बिल पास। यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बना गुजरात। अब बेटियों को भी मिलेगा पैतृक संपत्तियों में हिस्सेदारी। लिव इन रिलेशनशिप का कराना होगा रजिस्ट्रेशन। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया है और इसी के साथ गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। इससे पहले उत्तराखंड में ये बिल लागू हो चुका है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने बिल पेश करते हुए इसे गुजरात विधानसभा के इतिहास का ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा, ये समानता, न्याय और एकता के राष्ट्रीय संकल्प को मजबूत करेगा। इस बिल को इस तरह से तैयार किया गया है कि किसी भी समुदाय के साथ अन्याय ना हो। ये कानून सबको न्याय, किसी का तुष्टीकरण नहीं के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें महिलाओं को समान भागीदारी देने का प्रावधान किया गया है, जिससे बेटियों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। एनसीपी एससीपी के सांसदों ने संसद परिसर के बाहर प्याज की कीमतों में भारी गिरावट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने कहा कि कीमतों में अचानक गिरावट से किसानों और व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि बाजार में स्थिरता लाई जाए और किसानों के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाए। संसद परिसर के बाहर प्याज की कीमतों में भारी गिरावट को लेकर आज एनसीपी-एससीपी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस स्थिति को नियंत्रित किया जाए और किसानों के हितों का ध्यान रखा जाए। हमारे प्याज को भाव मिलना चाहिए। आज इतना भाव गिड़ा है तो हमारे किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। तो सरकार को हमारी यही मांग है, ज्यादा से ज्यादा हमारे कांदा को, प्याज को बाजार भाव मिलना चाहिए। हमारा शेतकरी खुश रहना चाहिए। ये सरकार है, ये किसानों के अपोज में सरकार है। दिल्ली को मिलेगा नया सचिवालय ट्विन टावर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सचिवालय के साथ साथ दिल्ली सदन भी बनेगा। आईटीओ में पीडब्ल्यूडी मुख्यालय की जगह बनेगा ट्विन टावर। सरकार के सभी विभाग अब एक ही जगह होंगे। दिल्ली को अब नया सचिवालय और दिल्ली सदन मिलेगा। दिल्ली सदन पर्यटकों और आगंतुकों के लिए आवास प्रदान करेगा। आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया सचिवालय ट्विन टावर के रूप में बनेगा। इसके लिए सरकार आईटीओ स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय को तोड़कर ट्विन टावर के तौर पर सचिवालय बनाएगा। ये बहुमंजिला होगा और यहाँ पर दिल्ली सरकार के सभी विभाग होंगे। फिलहाल दिल्ली सचिवालय आईटीओ के पास ही आईजीआई स्टेडियम के पास प्लेयर्स बिल्डिंग में संचालित होता है, लेकिन इसमें सभी विभागों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है।
इसकी वजह से सिविल लाइंस और आईटीओ पर कई विभागों के दफ्तर संचालित होते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में देश के विभिन्न राज्यों के सदन हैं, पर उसका अपना कोई सदन नहीं है। लेकिन अब दिल्ली को भी अपना सदन मिलेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने बजट में इसकी घोषणा की है। दिल्ली सदन के लिए 10 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। डॉक्टर मोहन यादव ने दतिया में किसान सम्मेलन के दौरान किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। इस मौके पर उन्होंने करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण विकास को गति देना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के दतिया में सीएम मोहन यादव ने किसान सम्मेलन में भाग लिया और इस दौरान करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। बता दें कि इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देना है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे, जहां मुख्यमंत्री ने किसानों को खुशखबरी दी। इसी के साथ सीएम ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। हमारे खेती का रकबा लगातार बढ़ाते बढ़ाते कांग्रेसियों ने 55 साल तक सरकार चलाई। 1956 से लगा करके 2003 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अरे इससे ज्यादा 10 लाख से ऊपर तो हमने 2 साल में अपने प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ा दिया है। ये हमारे काम करने का तरीका है। और प्रदेश भर में 55 लाख हेक्टेयर तक आज सिंचाई हो रही है। और 55 लाख को बढ़ा करके धीरे धीरे ये आपकी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान पूरा बुंदेलखंड, क्या सागर, क्या पन्ना, क्या दमोह, ये पूरे बेल्ट में और इससे जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का हिस्सा। अरे खेतों में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है, और क्या चाहिए। खेतों में पसीना तो किसान बहाने को तैयार है, लेकिन पानी तो मिल जाए। पानी देने के लिए मन चाहिए, और मन के साथ धन देने वाले मोदी जी है, तो हमारी नदी जोड़ो अभियान परवान चढ़ रही है। ये वर्तमान में काम करने का तरीका है। कांग्रेस ने नदी जोड़ो अभियान का मजाक बनाया, संभव नहीं है, कहां से लाओगे, हो नहीं सकता है, झूठ बोल रहे। अरे कांग्रेसियों, आके देखना, 1 लाख करोड़ की योजना चालू हो रही। जोरदार अभिनंदन करो 1 लाख करोड़ की। झारखंड के रामगढ़ में अवैध कोयला खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी अजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस, वन विभाग और सीसीएल की संयुक्त टीम ने केरला क्षेत्र में छापेमारी की और अवैध खनन के मुहाने को ब्लास्ट कर ध्वस्त कर दिया। सूचना पर गठित टीम ने पूरे इलाके को घेरकर ऑपरेशन चलाया, जिससे कोयला तस्करों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों का कहना है कि अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मांडू, कुज्जू एवं अन्य स्थानों पर किया जा रहा है। इस संबंध में जैसे ही मुझे सूचना प्राप्त होती है, इस पर मेरे द्वारा गंभीर स्टेप लिया जाता है और सभी वन विभाग है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, माइनिंग डिपार्टमेंट है, सीसीएल है, सबसे बात करके लगातार मेरे द्वारा भी प्रतिवेदन भेजा जाता है थाने को इस पर कार्रवाई करने के लिए। उसी क्रम में उज्जैन में जहां एक तरफ भव्य विकास और कॉरिडोर की चमक दिखाई देती है, तो दूसरी ओर कुछ ऐसे प्राचीन आस्था स्थल भी हैं जो आज भी उपेक्षा का शिकार हैं। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कहानी है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के अंतिम छोर पर बसे करेड़ी गांव की, जो शाजापुर सीमा से सटा हुआ है। यहीं मौजूद है मां कनकेश्वरी का प्राचीन मंदिर, जिसे महाभारत कालीन दानवीर कर्ण की आराध्य देवी से जोड़ा जाता है। इतिहास, आस्था और मान्यता से भरा यह स्थल आज भी लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, लेकिन विकास की राह से कोसों दूर नजर आता है।
करेड़ी से करीब 2 किलोमीटर दूर मीरपुर गांव, जहां लखुंदर नदी बहती है। स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक यहीं कर्ण सूर्यदेव की आराधना करने आते थे और यहीं मां मनसा देवी का प्राचीन स्थल भी मौजूद है, जिन्हें नागों की देवी और भगवान शिव की पुत्री माना जाता है। ये मंदिर महाभारतकालीन है। आज से हजारों वर्ष पूर्व जब जो ये दक्षिण हुआ, दक्षिण, तो पार्वती माता वहाँ पे जाके उनने कुंड में अपनी प्राण दे दिए। तो प्राण दीजिए तो जब शिव जी उनको लेके सब दूर घूमे पूरे विश्व में, तीनों लोकों पे, तो उनकी जगह जगह चीज़ गिरती गई और जहाँ जहाँ चीज़ गिरी वो शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे माता जी का कर्ण का आभूषण गिरा, कर्ण का आभूषण, इसे कनकावती बोलते हैं, कर्णकावती है। स्थानीय लोग एक रोचक मान्यता भी बताते हैं कि यहाँ स्थापित गणेश प्रतिमा हर 4 महीने में अपनी दिशा बदलती है। हालांकि इस दावे का कोई वैज्ञानिक या पुरातात्विक अध्ययन अब तक नहीं हुआ है। पास के मीरपुर गांव और लखुंदर नदी क्षेत्र को भी कर्ण की तपस्या भूमि बताया गया है। यहाँ प्राचीन मूर्तियों और अवशेष मिलने के दावे भी किए जाते हैं। जो महाभारत काल में वहाँ से संबंध रखता है। कर्ण स्वयं यहाँ पर आकर के तप करता था, पूर्वमुखी होकर के, एक अंगूठे पर खड़ा होकर के घंटों तक सूर्य का आराधना करता था और माँ मनसा देवी माता है मनसा देवी, उनकी आराधना करता था। करेड़ी उसकी जो है पास में नगर था और वहाँ उसकी राजधानी थी और यहाँ स्नान करने के लिए आता था और यहाँ पर एक अंगूठे पर खड़ा होकर के तप करता था। एक ओर उज्जैन में भव्य कॉरिडोर और बड़े बजट के विकास कार्य चल रहे हैं, तो दूसरी ओर यह प्राचीन धरोहर उपेक्षा का शिकार नजर आता। सवाल यही है कि क्या विकास अब केवल आमदनी और पर्यटन से तय होगा? क्या इतिहास और आस्था से जुड़े ऐसे स्थल यूं ही उपेक्षित रह जाएंगे? उज्जैन से अमरोहा में भाजपा विधायक राजीव तरारा ने नामित सभासदों के सम्मान में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को मिलकर क्षेत्र के विकास, स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं पर काम करना होगा। उन्होंने सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया और आपसी समन्वय से कार्य करने की अपील की। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कार्यकर्ताओं के नाम दिए गए थे उनको सभासद नामित करके भेजा है। चूंकि धनौरा विधानसभा में 3 नगर पालिकाएं हैं, धनौरा, बछराई और गजरौला, जो हमारे नामित होकर सभासद आए उनको आज सम्मानित किया गया और ये कहा गया, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी हमारे उपस्थित रहे, ये कहा गया कि सरकार की जो नीति है, हमारे जो संगठन की सोच है, अंत्योदय, गरीब कल्याण के लिए काम करना, सरकार द्वारा जितनी योजनाएं निचले स्तर पर आ रही हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे नामित जो सभासद हुए उनको कार्य करना। इसलिए आज सामूहिक रूप से आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के साथ उन सबको सम्मानित किया गया। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार। We started our